Hello guys, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. So guys, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमने हमारा नया टॉपिक शुरू करना है। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है सीबीएसई के बच्चों को, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा एडिट हुआ था एंड उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो बेटर है पहले वही देख लिए, ठीक है, एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले आपको पता ही है क्या करना है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे बेल आइकन है, सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको प्रेस कीजिए एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या बताने वाली थी। सो गाइज़, इसमें अगर आप देखेंगे जैसे कि आपका ये है सोशियोलॉजी चैप्टर्स, इसमें सारे हैं। तो ये जो हमारा 4 चैप्टर अभी हमने किया कल्चर एंड सोशलाइजेशन, इसके बाद आ जाता है हमारा डूइंग सोशियोलॉजी रिसर्च मेथड्स नॉट फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ लिखा है नॉट फॉर एग्ज़ाम, यही मैं आपको दिखाना चाहती थी बिकॉज मैं आपको पहले भी बताया था कि कुछ जो सिलेबस है वो एडिट हुआ है एज़ पर CBSE सोशल स्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेस इन सोसाइटी नॉट फॉर एग्ज़ाम। दैट मीन्स ये 2 चैप्टर्स जो बोथ दे आर नॉट इन एग्ज़ाम्स। Now what we will do is social change and social order in rural and urban society, which will be our next topic जो आज हम शुरू करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जैसे आ जाता है एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर एग्जाम। एंड देन वी विल लेफ्ट विद इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट एंड इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जिसमें हमने थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। ये 2 चैप्टर्स हमारे थिंकर्स के हैं। तो गाइज़, आई वॉन्ट यू टू टेल यू ऑल कि जिनका ये एग्ज़ाम में आना है, क्योंकि क्या है ना, जेके बोर्ड जो है उन्होंने भी काफ़ी सिलेबस जो है वो सच तो रिड्यूस नहीं किया, बट दे आर सेइंग कि 40% जो आपका है सिलेबस आपको वो वहाँ पे पेपर में अटैम्प्ट नहीं करना है। यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 60%। जैसे कि अभी मतलब विंटर उनके लिए आया था। अगर समर वालों का भी ये निकल जाता है तो वेल एंड गुड। इफ़ अगर कोई ऑर्डर नहीं निकला है उससे पहले या कुछ एडिटिंग नहीं होती है तो आई विल ट्राई टू कवर दीज टॉपिक्स ऑल्सो फॉर जेके बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है गाइस। तो घबराने की बात नहीं है। फ़िलहाल एज़ पर सिलेबस में चलूँगी जैसे हम चलते आ रहे हैं। उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है या आपका कुछ चेंजेस आते हैं सिलेबस में, देन मैं आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो मैं करवा दूँगी, ठीक है गाइस। तो चलिए आज हमें स्टार्ट करना है सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। सो गाइस, टू स्टार्ट विद वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सोशल चेंज सबसे पहले, ठीक है, बिकॉज चैप्टर का नाम ही है सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज़, ठीक है। तो गाइज पता होना चाहिए आपको सोशल चेंज क्या होता है। सोशल चेंज से पहले आपको चेंज क्या होता है वो पता होना चाहिए। चेंज इज़ व्हाट, यू नो दैट, ठीक है। कोई भी बदलाव आना, कोई भी चेंज आना इज़ सोशल चेंज। बट अगर वो चेंज सोसाइटी में आता है तो ऑब्वियस बात है ना, दिस इज सोशल चेंज, है ना। सोशल इज़ anything related to human beings, anything related to हमारा relationships, anything related to institutions, है ना, जो भी social institutions हैं उनमें। तो कहते हैं चेंज इज़ द मोस्ट परमानेंट फीचर ऑफ एनी सोसाइटी। ये आपको पता ही है, हमेशा सोसाइटी एक जैसी तो नहीं रहती, ठीक है। अगर हम पहले बात करें तो एंशियंट सोसाइटीज़ कैसी होती थी, ठीक है, कैसे चेंजेस आए हैं, मेडिवल पीरियड में कैसी सोसाइटीज़ थी। हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा है सोसाइटी का, कैसे हुआ करता था पहले, हायरार्किकल सोसाइटी होती थी, ठीक है, किस तरह से क्या चेंज आया है वो हम सब पढ़ते आए हैं। तो सोशल चेंज कैन बी डिफाइंड एज, क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन इन द मेथड्स ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग ऑफ पीपल। हमें कैसे पता चलता है कि कोई सोशल चेंज आया है? ये सोशल चेंज टेक प्लेस व्हेन देयर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन इन द मेथड्स ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग ऑफ पीपल। ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, चेंज कर लेना, क्या, मेथड ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग। और वो कब होगा? थिंकिंग का हमारी कैसे चेंज होगी? हम चाहेंगे तो चेंज नहीं होगी ना, कि हम चाह रहे हैं कि हमारी थिंकिंग चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज हो जाए तो चेंज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। सो थिंकिंग चेंज होना, दैट मीन्स जब आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, व्हेन वी आर अडॉप्टिंग ए डिफरेंट कल्चर, व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट कल्चर्स, विद डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, है ना, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स, adopting their western habits like western culture, or adopting their celebrating different culture, celebrating different festivals together. तो दिस इज़ हाउ आवर जो हमारा जो मेथड ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग है वो चेंज हो जाता है। वर्किंग जैसे रूरल टू अर्बन हुआ है ना, अर्बनाइजेशन आई है, प्राइवेटाइजेशन हुई है,
ठीक है। जो जिस तरह से जो चेंजेस आते रहे हैं उससे लोगों की वर्किंग में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया है और इसी को हम बोलते हैं सोशल चेंज। ठीक है। जब बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक टाइम से दूसरे टाइम तक, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है मेथड्स, लोगों के रहने के तरीके, लोगों का कल्चर, लोगों का कल्चर पूरी तरह चेंज नहीं होता, बट हाँ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे हाँ हमारी ड्रेसिंग हैबिट्स में, हमारी ईटिंग हैबिट्स में, है ना। तो वो चेंजेस जो होते हैं वो क्या आता है, सोशल चेंज। इट इज़ बेसिकल चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ ए सोसाइटी। तो किस में चेंज आता है, सोशल स्ट्रक्चर्स में एंड सोशल रिलेशनशिप्स में। ठीक है। एट द मोस्ट बेसिक लेवल सोशल स्ट्रक्चर, अगर हम एग्जाम्पल सपोज बात करें तो किसकी है, फैमिली, स्कूल ले लो, फैमिली ले लो, दीज आर ऑल, टेम्पल्स ले लो, दीज आर ऑल सोशल स्ट्रक्चर, है ना। रिलीजन ले लो या फिर आप कोई भी सोशल स्ट्रक्चर ले लो, तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे चेंज आया है पहले सोसाइटी से अभी सोसाइटी में। ठीक है। पहले कैसा सोशल स्ट्रक्चर होता था और अभी कैसा है। लाइक फैमिली की अगर हम बात करें, द वेरी बेसिक एग्जांपल इज़, पहले हमारी जॉइंट फैमिली ज़्यादा देखने को मिलती है और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ मिल रही हैं, देखने को मिलती हैं। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सोशल चेंज, है ना। ये चेंज हो रहा है, इसीलिए सोशल रिलेशनशिप्स में भी चेंज आ रहा है इनके साथ साथ। ठीक है। पहले हमारे रिलेशनशिप्स कैसे होते थे, हमारी फैमिलीज़ एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, दादी दादू, उनके कभी कभी तो परदादी परदादू भी रहते थे। तो क्या होता है, बट आजकल बिकॉज ऑफ चेंज इन वर्किंग ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ चेंज इन रिलेशनशिप्स, ये सारे रिलेशनशिप भी चेंज हो गए हैं। एट द मोस्ट बेसिक लेवल सोशल चेंज रेफर्स टू ए changes that are significant, अगर हम बात करें, that is significant and which alter the underlying structure of an object or situation over a period of time। अगर हम नॉर्मल बात करें बेसिक लेवल पे सोशल चेंज क्या है, कोई भी चेंज जो कि सिग्निफिकेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है और जो ऑल्टर करता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ एन, जो पहले चलता आ रहा है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है, ऑल्टर कर देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम बोलते हैं सोशल चेंज। ठीक है। जैसे पहले, अभी भी चेंज आने में चेंज टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, बट इट विल कम इन ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So social change does not include any and all changes, but only big ones। कोई भी change is social, not social change, but only big ones, changes which transform things fundamentally। फंडामेंटली ही चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा का अगर हम बात करें और अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस, कितना चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में, बिग बिग चेंजेस आए हैं। ठीक है। वो सब जो बेसिक हमारी नीड्स को, बेसिक हमारी नेसेसिटीज़ को चेंज करें, दिस इज़ ऑल फंडामेंटली चेंज होते हैं ना, थिंग्स फंडामेंटली चेंज होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सोशल चेंज। बिग वंस लाइक प्रीवियस अर्लियर टाइम में हमारे लिए बेसिक नेसेसिटीज़ लाइफ की क्या होती थी, हम बोलते थे अगर तो हमें क्या चाहिए, कपड़ा, मकान और क्या चाहिए, पानी या कुछ, ठीक है ना, यही बोलते थे। बट अब क्या है, बेसिक नेसेसिटीज़ हमारा क्या है, 2 मिनट के लिए हम बाहर जाएं रूम से और फ़ोन अंदर छोड़ें तो हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या रह गया, है ना। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स चेंज, हाउ चेंज सोशल चेंज कम्स इन। दिस इज़ नॉर्मल एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है। बच्चों को पहले हम कितना पोइम्स एंड ऑल ये सब सिखाते थे, एक्टिविटीज़ में एंगेज रखते थे, और आजकल क्या है, उनको सब फ़ोन पकड़ा तो वो सब कुछ देख लेते हैं यूट्यूब पे, दे वांट कोई भी कार्टून, ये वो सब कुछ दे कैन डू इन थ्रू फोन्स। तो यही है कि किस तरह से चेंज आता है सोसाइटी में। सोशल चेंज ऑकर्स ड्यू टू फिजिकल, सोशल, डेमोग्राफिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। और ये ऐसा बात नहीं है कि सोशल चेंज किसी भी तरीके से आ सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो फिजिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, डेमोग्राफिक भी हो सकते हैं, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ भी जो है इन्फ्लुएंस करती है एडवर्सली ऑन द यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच ऑल्सो कॉजेज सोशल चेंज। ठीक है ना। अगर हम जैसे ड्यू टू फिजिकल और सोशल फैक्टर्स की बात करें तो, या डेमोग्राफिक फैक्टर्स में पॉपुलेशन आ जाता है, डेमोग्राफिक है ना, आपको पता ही है। डेमोग्राफी इज़ अ स्टडी ऑफ व्हाट, पॉपुलेशन, है ना। तो इसीलिए अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जैसे पहले होता था कितनी ग्रीनरी देखने को मिलती थी, कितना मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, ये कोरोना वगैरह तो कुछ भी नहीं था। बट जैसे जैसे हम लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोग रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू बिल्ड देयर हाउसेज, दे हैव टू लिव देयर लग्जरियस लाइफ। तो वो सब क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लॉइटिंग, एंड उसकी वजह से सोशल चेंज आ रहा है। चेंजेस टेक प्लेस that take place slowly over a long period of time are referred to as evolutionary changes, जो ऐसा टाइम
टाइम लेती हैं चेंज आने में चीज़ें, उनको हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत देर से। जैसे कोई भी मोमेंट, अब जैसे ये सती प्रथा थी, इसको चेंज करना था, चाइल्ड मैरिज थी, इसको चेंज करना था, तो दीज आर ऑल हम कह सकते हैं कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम, मतलब स्लोली चेंज होता है और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता है, उसके बाद चेंज आता है इनमें, तो इनको हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस दैट ऑकर कंपैरेटिवली क्विकली, और जो जल्दी होते हैं इवन सडनली आर रेफर टू एज रेवोल्यूशनरी चेंजेस। जब कोई रेवोल्यूशन आता है, जैसे अभी सपोज हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, दे वांट ए रेवोल्यूशन इन, जो भी फार्मर्स लॉ निकाले हैं उनमें दे वांट चेंज। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, वाई दे आर ऑन धरना, वाई दे आर ऑन स्ट्राइक, क्यों? बिकॉज दे वांट रेवोल्यूशनरी चेंज, दे वांट चेंज इन देयर लॉज। तो जो सडनली होते हैं, इंस्टेंटली होते हैं, उसी टाइम हो जाते हैं, मतलब नॉट उसी टाइम, एक ही दिन में नहीं होता है कुछ भी, इट टेक्स 1 वीक, 1 मंथ और 2 months वी कैन से, तो उनको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी चेंजेस। सोशल चेंजेस एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द एरियाज ऑफ सोसाइटी लाइक पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सेट्रा। बाय एंड लार्ज देखा जाए तो देयर आर 5 ब्रॉड सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज। क्या है वो? है एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंज, ठीक है। अगर हम ब्रॉडली इनको डिवाइड करें तो ये इस तरह के चेंजेस आएंगे, ठीक है, कि एनवायरमेंट में कैसे चेंज, टेक्नोलॉजिकली कैसे चेंज आ रहा है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरल, ठीक है। सोशल चेंज कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चर चेंज रेफर्स टू, स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन in the structure of society, to its institution or the rules to by which these institutions run. For example, क्या example बोलिए? पेपर मनी as a currency marked a major change in the organization of financial markets and transaction। और अब तो पेपर मनी के ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी मार्क, जैसे लिखा है इन्होंने, एज करेंसी मार्क्ड मेजर चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, फाइनेंशियल मार्केट, उससे ज़्यादा आजकल तो प्लास्टिक मनी ज़्यादा आ गया है ना, जैसे आप अब जो भी एटीएम वगैरह अपना यूज़ कर सकते हो, है ना, या थ्रू हम बोल सकते हैं जैसे हम ये बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इससे भी तो एक कहीं ना कहीं चेंज आया है ना। तो कहते हैं ये हम स्ट्रक्चर की उसमें भी दे सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज कैसे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में चेंज आना। जैसे मैं आपको फैमिली की एग्जांपल दी थी, मैरिज की एग्जांपल है, पहले कैसे रूल्स होते थे, क्या रस्में होती थी, आजकल तो सब नहीं है। मैरिज की अगर हम बात करें तो आजकल बैंगल सेरेमनी, ये वो बड़ा कुछ नहीं है। पहले सिर्फ होता था हल्दी इंपॉर्टेंट होती थी, मेहंदी भी बहुत मतलब कम होती थी, और फिर शादी, फेरे, ये सब ज़रूरी होता था। बट नाउ डेज हमने इतना सारा कॉकटेल, मॉकटेल, देन अपना बैंगल सेरेमनी, ये वो रिसेप्शन, इतना कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है कि मतलब सब रूल्स जो इंस्टीट्यूशंस के कहीं ना कहीं चेंज कर दिए गए हैं या चेंज हो गए हैं बिकॉज ऑफ वही सोसाइटी कौन बनाता है ना, हम लोग ही तो बनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम ही चेंज जो लाते हैं वो उसके ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है। चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स कैन ऑल्सो फैसिलिटेट चेंज। कहते हैं वैल्यूज़ एंड बिलीव्स अगर हमारे चेंज हो वो भी चेंज होता है। जैसे पहले हम कैसे बच्चों के मम्मा पापा जो बोलते थे उनकी बात मान लेते थे, बट आजकल हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आजकल हम उनको समझाते हैं कि नहीं ये बात सही है, ये बात गलत है, हम भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमारे वैल्यूज़ और बिलीव्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं विद टाइम। सम और चेंज होते भी हैं तभी सोशल चेंज आता है। सम सोशियोलॉजिस्ट हैव ऑफर्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन एंडोजीनियस चेंज एंड एक्सोजीनियस चेंज। एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस चेंज में कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने एक डिफरेंस बताया है, उन्होंने क्या कहा है, दैट वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट have played an active part in bringing about major social change in societies across the world। कि जो wars होते हैं, जो conquest होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जब राजा बड़े बड़े मोनार्की होती थी तो वो कॉन्क्यर करते थे ना, एक कंट्री दूसरी कंट्री को, एक स्टेट दूसरी स्टेट को, तो उससे इनको सारों को हम बोलते हैं एक्सोजीनियस ऑरिजिन। दीज आर एक्सोजीनियस ऑरिजिन मीन्स क्यों? बिकॉज दे आर एक्सटर्नल एंड दे आर विजिबल टू एवरीवन, और जिससे मेजर सोशल चेंज आता है सोसाइटीज़ में अक्रॉस द वर्ल्ड समझ रहे हो ना, बड़े लेवल पे, लार्जर लेवल पे। बट इन ऑल सोसाइटीज इंक्लूडिंग दोज इन विच इनिशियल इम्पिटस हैज कम फ्रॉम आउटसाइड, social change has depended to a great extent upon the activities of various social groups within the society। बट कभी कभी जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी, ग्रुप के मतलब अपनी ही सोसाइटी के अंदर, जैसे
अगर हम बात करें स्लेव्स की, जब स्लेवरी को एबॉलिश किया गया था उससे उसके पहले भी कितने ज़्यादा ये सोशल ग्रुप्स बने थे हमारी सोसाइटी के अंदर ही चेंज लाने के लिए। तो वो जो अंदर से ही जो ग्रुप्स बनते हैं, लोग खुद अवेयर होते हैं, जब कॉन्शियसनेस आती है, क्लास कॉन्शियसनेस अगर हम बात करें, कार्ल मार्क्स की थ्योरी की बात करें, ठीक है, व्हेन लेबर यूनियन यूनाइट दे वांट चेंजेस, तो वो उससे हम बोलते हैं उनको हम बोलेंगे एंडोजीनियस चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस कैन ब्रिंग सोशल चेंज इन 2 वेज। अगर हम एनवायरमेंटल चेंजेस की बात करें तो वो 2 तरीके से ला सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आर कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर एंड आर ऑफन इरिवर्सिबल। न्यू डिस्कवरीज इन द एनवायरमेंट कैन ओपन अप न्यू लाइवलीहुड ऑप्शंस एंड लीड टू सोशल चेंज इन द सोसाइटी। तो एनवायरमेंट चेंजेस की बात करें तो क्या है, जब डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आती हैं वो कैसे आती हैं, जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक होता है, सुनामी आ जाती है, कुछ भी, और ये क्या होते हैं यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं, विच कैन नॉट बी, हम उनको क्या नहीं कर सकते, वापस तो नहीं ला सकते, वो चीज़ें जोड़ सकते ना। किसी का घर अगर बह गया सुनामी के आने से, फ्लड्स आने से, तो क्या है, हम उसको वापस तो नहीं कर सकते ना। दे आर इरिवर्सिबल। न्यू डिस्कवरीज इन द एनवायरनमेंट कैन ओपन अप न्यू लाइवलीहुड। अगर हम नई डिस्कवरीज करते हैं एनवायरनमेंट में, उससे नए लाइवलीहुड, जैसे एनवायरनमेंट नेचर, ऐसे तो नेचुरल हो जाए, हम नई नई चीज़ें बनाते हैं, एमएनसीज लेके आते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, उससे लोगों को क्या मिलता है, नया लाइवलीहुड मिलता है एंड लीड टू सोशल चेंज इन द सोसाइटी। जैसे लोग रूरल से अर्बन एरियाज़ में आए, तो अर्बन एरियाज़ में पहले थोड़ी इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ थी, इतना कुछ था, बट नहीं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, तब से इंडस्ट्रीज़ बनने लग गई, और जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई तो लोगों ने वहाँ से यहाँ आना शुरू कर दिया, और यहाँ पे सोशल चेंज आया कहीं ना कहीं सोसाइटी में, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी है, बट ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी इतना ही पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट तक ही रखते हैं, देन टेक्नोलॉजिकल चेंज के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे एंड फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ये मेन पॉइंट्स हैं। आपको अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो यू विल बी इट विल बी इजी टू यू टू राइट इन द एग्जामिनेशन फॉर यू, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सोशियोलॉजी फॉर बिगिनर्स, एंड मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। ओके गाइज, बाय बाय।